नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। न्यूज अलर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं तारा कतनोरिया। अब खबरें विस्तार से। कानपुर के गोविंद नगर थाना इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर मृतका के परिजन ससुराल पहुंचे और ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी की मौत दहेज के लिए की गई है। कानपुर के गोविंद नगर थाना इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर मृतका के परिजन उसके ससुराल पहुंचे और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतका के परिजनों की तहरीर पर ससुराल पक्ष पर मुकदमा पंजीकृत करके सास ससुर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पिछले इतवार को जब अति हो गई तो हमको जो है फिर वहाँ पुलिस थाने में जाना पड़ा। थाने में जाकर के फिर समझौता हुआ। फिर यहाँ की एक वो सभासद हैं, लाली है कि लीला है, क्या नाम है, ठीक है, उन्होंने इस चीज को लिखित में दिया कि आपकी बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गारंटी है। और उसके बाद उस लाली को पिछले 3 दिन से फोन किया जा रहा है। वो लड़की 3 दिन से उसको फोन कर रही है कि हम परेशान हैं। उस लाली ने फोन नहीं उठाया उसका। आज हम सवेरे से परेशान हैं। हम उसका फोन मिला रहे हैं, पूरे घर परिवार को फोन मिला रहे हैं, कोई फोन कॉल नहीं उठा रहा है। सबके मोबाइल स्विच ऑफ हैं। हम यहाँ तक आए, हमने यहाँ पे देखा ताले लगे हुए हैं, सब कुछ है। शाम को हमको ये पता चला, जब हमको थाने से सूचना मिली, हमने उनको फोन किया। उन्होंने हमको ये बोला कि कुछ घटना घटी है। अभी 1 साल पूर्व शादी हुई थी, महिला अपने कमरे में मृत पाई गई है। इसका मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों की तहरीर पर दहेज मृत्यु का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सभी साक्ष्यों के संकलन में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताते हैं आपको एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी दोस्ती पर शक करने लगेंगे। मामला बरेली का है, जहां पर एक दोस्त ने दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मामला बरेली का है, जहां एक दोस्त ने दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। एक सहेली ने नाबालिग छात्रा को कोचिंग जाने के बहाने अपने स्टूडियो में बुलाया और फिर उसे बंधक बनाकर उसका रेप करवाया। यही नहीं, उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो क्लिपिंग भी बनाई। बात यहीं से खत्म नहीं हुई। इन अश्लील तस्वीरों को सोशल साइट्स पर अपलोड कर दिया गया। वहीं जब कई घंटे गुजर गए और छात्रा घर नहीं पहुंची तो उसका भाई और मां उसे ढूंढते हुए स्टूडियो पहुंचे, जहां छात्रा की चीख पुकार सुनकर उसे वहां से छुड़वाया। हाथापाई में आरोपियों ने पीड़िता के भाई पर भी हमला किया। वहीं पीड़ित पक्ष ने मामला थाने में दर्ज कराया। एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लिया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऋषिका मेरी फ्रेंड, वो मुझे ले जाती है अपनी दुकान, मतलब कोचिंग के बहाने से लेके जाती है। वो कहती है चलो आरती कोचिंग चल रहा है, लेकिन कोचिंग के बहाने से वो मुझे बालाजी स्टूडियो लेके जाती है, अपने पापा की स्टूडियो पे, जितेंद्र सिंह। वहाँ वो मुझे मतलब चारों लोग फिर बाहर आ जाते हैं। ऋषिका और ऋषिका पापा मम्मी तीनों लोग बाहर आ जाते हैं और छोटी वाली लड़की, वो लोग फिर मुझे स्टूडियो के अंदर बंद कर देते हैं। वहाँ राजीव मौर्य मौजूद होता है, फिर वो मेरे साथ बदतमीजी करते। ये थाना क्षेत्र किला की घटना है और इसमें जो बात शिकायत हुई है और जिसपे मुकदमा पंजीकृत किया गया है वो कोई इस प्रकार है कि इसमें 2 सहेलियां थीं और दोनों ही एक क्लास में पढ़ती थीं और इनका मकान भी आमने सामने था। इसमें एक सहेली ने दूसरे सहेली को अपने साथ ले गई और किसी स्टूडियो में उसके साथ बलात्कार की घटना हुई है। चूंकि ये नाबालिग है, तहरीर ले ली गई है, मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इस संबंध में जो पीड़िता है उसका मेडिकल की कार्रवाई चल रही है। इसमें जल्दी ही गिरफ्तारी होगी। और इसका तो यहाँ पर एक दोस्त ने ही दोस्त के साथ विश्वासघात किया, उसको अपने स्टूडियो बुलाया और उसकी फोटो खींचकर, अश्लील फोटो खींचकर उसे सोशल साइट्स पर अपलोड कर दिया। और ये ऐसा पहला मामला नहीं, इसके पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं जहां पर एक दोस्त ने ही दोस्त के साथ दगा किया। तो यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर विश्वास करें तो किस पर करें। उत्तर प्रदेश में शायद अब अपराधी पुलिस पर हावी होते जा रहे हैं। तभी कानपुर, नोएडा, बरेली की इन घटनाओं से साफ झलक रहा है कि सूबे की पुलिस भी अब सुरक्षित नहीं रह गई है।
बरेली में पशु तस्करों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं, या यूं कहें कि पशु तस्कर लगातार पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। पहले दरोगा मनोज मिश्रा की हत्या और आज एक बार फिर पशु तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने पशु तस्कर को पुलिस के चंगुल से छुड़ा कर ले गए और पुलिस को उल्टे पांव भागना पड़ा। ये सनसनीखेज वारदात शेरगढ़ थाना क्षेत्र की है। दरअसल शेरगढ़ के पिपरिया गांव में पुलिस की टीम पशु तस्कर हिस्ट्रीशियर शरीफ को पकड़ने गई थी। पुलिस ने शरीफ को पकड़ भी लिया था, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया और शरीफ को छुड़वा लिया। पुलिस पर हुए हमले में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस पर हुए हमले के बाद पुलिस की कई टीमें गांव में ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। पुलिस पर हुए हमले के मामले में शेरगढ़ थाने में 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये शेरगढ़ के पिपरिया गांव में पिछले कुछ दिनों में कुछ भैंस चोरी हुई थी। उसमें एक संदिग्ध उसी गांव का हिस्ट्री शीटर है शरीफ नाम का, जिसको पकड़ने के लिए संदेह के आधार पर पुलिस गई हुई थी और वहां उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन फिर बाद में गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे और उसको छुड़ा लिया था। इस बारे में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है सरकारी काम में बाधा डालने का, और इसमें पूरी जांच पड़ताल के बाद जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि सूबे की पुलिस सुरक्षित नहीं है। ये तस्वीर कानपुर की है, जहां के बर्रा गुजैनी चौकी में तैनात दरोगा राजेश यादव शनिवार रात साथी पुलिस कर्मियों के साथ मयंक चौराहे पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों ने उनको रोका तो पीछे बैठे युवक हाथ में पकड़ा बैग लेकर भागने लगा। साथ ही पुलिस कर्मियां उसे पकड़ने लगे, तभी बाइक सवार बदमाश ने दरोगा राजेश पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल 2 बदमाशों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तस्वीर है बरेली की, जहां पशु तस्करों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। यहां दरोगा मनोज मिश्रा की हत्या हो गई थी, वहीं अब एक बार फिर पशु तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। यही नहीं, दबंग पशु तस्कर को पुलिस के चंगुल से छुड़ाकर ले गए और पुलिस को उल्टे पांव भागना पड़ा। पुलिस पर हुए हमले में 3 पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई हैं। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा की, जहां सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के बरोला इलाके का, जहां पर व्यापारी की शिकायत पर लेन देन के मामले में कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, तभी दबंगों ने दरोगा को जमकर पीटा। तो हम ये 3 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कानपुर की, बरेली की, नोएडा की, जहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जनता को सुरक्षा देने वाली पुलिस पर भी अब हमले हो रहे हैं कि जो पुलिस जनता को सुरक्षा देती है, जिनके भरोसे हम लोग रहते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करेगी, वही अब सुरक्षित नहीं है, उसी पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। और लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अपराध लगातार चरम सीमा की ओर बढ़ रहे हैं और इन पर पुलिस शिकार लगातार इसका हो रही है और कहीं ना कहीं पुलिस बेबस नजर आ रही है। तो कहीं पुलिस पर चाकुओं से हमला किया जाता है, कहीं पुलिस के साथ मारपीट की जाती है, कहीं जांच करने गई पुलिस को भी खदेड़ दिया जाता है। तो बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि वो पुलिस को भी नहीं बख्श रहे हैं। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर 3 तस्वीरों की हम बात नहीं करें अगर, तो इन 3 तस्वीरों के अलावा लगभग सभी शहरों के हालात है जहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि लगातार पुलिस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं बदमाश। अगर बदमाशों को पकड़ने जाती है पुलिस तो उन्हीं पर हमले कर दिए जाते हैं। इससे पहले भी कई वारदातें सामने आ चुकी हैं जहां पर दबिश करने गई पुलिस हो या जांच करने गई पुलिस हो या किसी को पकड़ने गई पुलिस हो, उल्टा उन्हीं पर हमला हो जाता है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उल्टा उनको पकड़ने गई पुलिस पर बदमाश हमला कर देते हैं और उनको वहां से भगा देते हैं। बरेली में इन दिनों जहर खुरानी का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, इन खुरानियों ने एक व्यापारी को बस में बेहोश करके उससे लूटपाट की। क्या है सारा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
बरेली में भाईचारे को हथियार बनाकर लूटपाट करने वाले जहर खुरानी गिरोह का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। समाज विरोधी तत्वों को लगातार अनेक भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाए जा रहे हैं। ताजा मामला बस स्टैंड का है, जहां व्यापारी को बस में बेहोश कर जहर खुरानों ने उनसे लगभग 5.5 लाख रुपए और 2 सोने की अंगूठी लूट ली। व्यापारी भुगतान करने के लिए बस से बरेली आ रहा था। बस में उसके साथ बैठे लोगों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेचा और लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 5.5 लाख रुपए बरेली व्यापारियों को पेमेंट करने के लिए चला था। प्राइवेट बस से चला था और रास्ते में पता नहीं किसी ने कुछ सुनाया है, क्या पता क्या नहीं। मुझे बरेली आके होश आया जब कंडक्टर ने जो पानी डाल के जब सोने की 2 अंगूठी वो गायब थी और बस में जो मेरा में बैग था जिसमें 5.5 लाख रुपए वो भी गायब थे। और ढूंढा बस में, लेकिन बस में नहीं मिला। कंडक्टर ने बताया कि आप बिल्कुल बेहोश थे, आपको पानी डाल के उठाया गया। किस जगह की घटना है, कुछ याद है आपको? कंडक्टर का बताना है, मुझे तो जानकारी है नहीं। कंडक्टर कहता है कि 2 आदमी जो तुम्हारे बराबर में बैठे थे उनमें एक आदमी जो है भगोरे के आसपास उतर गया, एक आदमी बरेली आ गया। न्यूज अलर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।